आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे और सवाल लगवाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। इफ 60 tables are bought for rupees 40,800, then how many tables must be sold for rupees 40,800 to earn a profit of 20%? देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो दोनों ही सेम है। इसका मतलब क्वांटिटी अलग अलग रही होगी, तभी इसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। 20% का मतलब हो गया 1/5। 5 का सामान इसने बेचा है 6 में, यानी प्राइस का जो रेशियो है वो है 5:6। तो क्वांटिटी क्या होती है प्राइस की उल्टी, तो 6:5 हो जाएगा। 6 की वैल्यू दे रखी हुई है 60, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। Question number 2. The mark price of a crockery was 15400 and was offering a discount of 12%. Hers bargained with the shopkeeper to get a successive discount, यानी दूसरा एक और डिस्काउंट मिलने वाला है। Brought the crockery for 10,164. What was the second discount offered by the shopkeeper? 15,400। 100 का सामान इसने कितने, देखिए इसने 100 का जो सामान है बेचा कितने में है 12% के डिस्काउंट पर, तो इसका मतलब 88 में बेच दिया। फिर 100 का सामान इसने कितने में बेचा होगा 100 माइनस एक्स में बेचा होगा, और ये वैल्यू कितनी आई है 10164। मैं यहाँ पे आपको डिजिटल सम का इस्तेमाल करके किस तरीके से इसको आसानी से किया जा सकता है वो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आने वाला है 6 4 10 2 12 यानी 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ से आएगा 1 हटा दीजिए। 8 8 जा, देखो 8 8 16 16 मतलब 7। अब 100 में से क्या माइनस कर दें कि यहाँ पे 3 आ जाए। देखो ये केवल एक ही टाइम हो सकता है, वो होगा जब मैं यहाँ पे 3 ले आऊँ। अब 3 कैसे आएगा, 100 में से कुछ माइनस करना है, तो देखो जैसे ही मैं 100 में से 30 माइनस करूँगा तो 7 आएगा, तो ये कट गया। 100 में से 10 माइनस करूँगा 9 आएगा, कट गया। 100 में से 25 माइनस करूँगा 75 आएगा, और 7 5 12 यानी 3, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप 15 को चेक कर सकते हो, 100 माइनस 15 करोगे तो आएगा 85, 8 5 13 यानी 4 आएगा, तो ये भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड। 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस की हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस की हो जाएगी। यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 40:30। 0 से 0 काट दो, तो 3 की चीज़ 4 में बेच दी, 1 का मुनाफा 1/3 का मतलब कितना हो गया 33.33%। 33.33%। क्वेश्चन नंबर 4। एन आइटम कॉस्टिंग 500 being sold at a loss of 17%. If the price is further reduced by 20%, then find the selling price. 500 का कोई सामान है जिसपे 17% का लॉस हुआ है, तो यानी ये बिकी कितने में है 83 में बिकी है, और फिर से 20% का प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब 80 में बिकी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप डिजिटल सम लगा सकते हो अगर लग जाए तो। देखो 5 आ रहा है और 8 3 11 यानी 2 आएगा, 10 इसका मतलब हो गया 1, यानी वैल्यू कितनी आने वाली है 8। 5 4 9 2 नहीं हो सकता, 9 2 11, 9 काट दोगे 2 आएगा, नहीं हो सकता। 3 2 5 नहीं हो सकता, 3 3 6 2 8 हो सकता है, 3 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5। दीपक मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज टेबल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी अगर 100 है तो एमपी 150 है, यही इसमें कहा गया है। He gives some discount on it and earns profit of 10%. देखो डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है सीपी पर, तो यानी 10% का प्रॉफिट, 100 की चीज़ 10 में यानी 10 का लाभ मिला, तो 110 में बेचा है।
जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है तो भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो 150 की चीज़ 110 में बिकी है, तो इसका मतलब 40 का डिस्काउंट मिला है हमें। 40 का डिस्काउंट मिला है कितने पर? तो 150 पर। तो 100 पर कितना? तो देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, और ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 20% तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ रिंग इज सोल्ड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30% इफ द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग इज 20,000। 20,000 का है, यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो यानी 90, यहाँ से मिलेगा 80, यहाँ पे मिलेगा 70। चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, और नहीं तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो गया और ये तीसरा ऑप्शन गया। अब दो ऑप्शन आपके कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो देखो क्या होता है। 2 9 से 18, 8 8 से 64, 64 और 64 का 7 4 से 28, यानी लास्ट में आएगा 8। तो ज़ीरो तो लगे हुए हैं, तो ज़ीरो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। 100 100 100, देखो 4 जीरो तो ये काट देगा, 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे, लास्ट में आएगा केवल 1 ज़ीरो। तो ये ऑप्शन गया, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लास्ट डिजिट जो मैंने बताया था 8 देख करके भी कर सकते थे। ए सेल्स अ बॉटल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ए सेल्स अ बॉटल टू बी, ए ने बी को 30% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 130 में बेच दिया। बी ने सी को बेचा, सी को 80% पर बेचा क्योंकि 20% का लॉस हुआ है, और सी को वो पड़ा 3744 में। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, हमें देखना है कि ए को वो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा होगा। तो 3744 यानी 100 बटे 130, 100 बटे 80, ये ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखो ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया तुमने, तो ऊपर वैल्यू जो बननी है वो बननी है 40 लास्ट में, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, और 8 त्रिक 24 यानी 4। इस ज़ीरो को काट दो सबसे, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो सबसे काट दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है कि इतने सारे जीरो आएंगे, तो 3000 तो कट गया पूरा पूरा। अब 4 की ऐसी टेबल पढ़ो कि यहाँ पे 4 आ जाए, 4 6 24, यानी 3600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। Vikas sells 2 table at the rate of 504 per table. He earns 40% profit on first table. 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 का सामान इसने 7 में बेचा है। एंड सफर अ लॉस 40%, यानी 5 का सामान उसने 3 में बेचा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो सेम बना दो इसको। सेम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई। अब वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 21, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 35, और यहाँ पे हो जाएगी 21। टोटल कॉस्ट पूछा है आपका, तो टोटल कॉस्ट है 50। 21 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 504 पर टेबल, यानी पर टेबल हमारा 21 का है, जबकि यहाँ पे 504 का है, और टोटल की पूछा है आपसे तो 50। ठीक है, तो देखो 21, ये 21 जाएगा आपका कितनी बार में, तो ये चला जाएगा आपका 2 बार में। 21 दूना 42, 21 चौको 84, 24 का आधा कर दो यानी 1200। 1200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 50 देखा तो मुझे आधा करने का समझ में आया। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10%। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज। तो 25 प्लस 10 करोगे तो आएगा 35, और 25 गुणे 10 करोगे तो आएगा 2.5, और 2.5 यानी 2.5, क्योंकि 100 से भाग भी तो देना है। तो 35 में से अगर 2.5 घटाते हो तो आपके पास बचेगा कितना, 32.5। 32.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 25 10 35, और 35 से कम आएगी वैल्यू, 35 से कम, 35 से कम। अब बचते हैं दो, दो ऑप्शन बचते हैं। जब आपको यहाँ पे 25 दिख रहा है तो यानी 0.5 होगा, 0.5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले में, ये नहीं हो सकता।
10वां, सौरभ परचेज्ड अ रिंग एट 26% लेस ऑफ द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस अगर 100 है तो उसने 26% लेस यानी कितने में खरीदा होगा, 74 रुपीज़ में खरीदा होगा। एंड सोल्ड इट एट 10% मोर देन मार्क प्राइस, यानी इसने क्या किया, बेच कितने में दिया, 110 में। तो बताइए कितने का लाभ हो गया इसको, भाई 110 में इसने बेचा है और 74 में खरीदा है, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा और ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी प्रॉफिट कमाया है। तो कितना हो जाएगा, देखो 36 का इसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर, 74 पर। तो देखो 3600/74, यहाँ पे डिवाइड करने का एक तरीका बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा पास है। तो देखो इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो 74 का मुझे आधा करने पर मिलता है 37, तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 3700/74 माइनस 100/74, तो 3600 ही आएगा आपका। अब देखो इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये 50 बार में जाएगा और इसको काटूंगा तो ये 1 से ज़्यादा बार में जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 1 घटाता तो 49 आता, लेकिन ये 49.9 लिखा हुआ है, 1 से ज़्यादा वैल्यू है तो 49 तो नहीं आएगा, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, 48.6। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता।